साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज से हम आपकी डीएलएड की परीक्षा के लिए यानी कि बीटीसी की परीक्षा के लिए प्रथम सेमेस्टर के लिए मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों आज से आपको मैथ डेली यहाँ पर मिलेगी प्रथम सेमेस्टर के लिए। अभी प्रथम सेमेस्टर के लिए पहले सेमेस्टर के लिए, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की मैथ कराऊंगा, थर्ड फोर्थ सभी की मैथ में बराबर कराता रहूँगा। आज पहले सेमेस्टर के लिए मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको रोमन अंक के नाम से जानते हैं, और बीटीसी की परीक्षा में यहाँ से साथियों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके जो रूल होते हैं रोमन अंक के, किस प्रकार से रोमन अंक लिखे जाते हैं, उन सभी की चर्चा डिटेल में करेंगे साथियों। और आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। और अगर आप कंप्लीट मैथ में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं और मैथ को एक अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। या आपको मैथ के अलावा अन्य सब्जेक्ट की क्लास भी आपको डेली मिलती रहेंगी, तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास को। आपको पता है कि रोमन अंक किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसकी आपको जानकारी पहले भी होगी अब, और अगर नहीं है तो आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं साथियों संख्या की। जो संख्या होती है रोमन अंक या फिर रोमन संख्या, आपको पता है कि जो संख्या होती है उसका अर्थ क्या होता है, अंकों का अर्थ क्या होता है साथियों। संख्या या फिर अंकों का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को गिनने के लिए, मापने के लिए या फिर किसी चीज़ का नामकरण करने के लिए संख्यांक या फिर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक डेफिनेशन के रूप में बात करें तो संख्याएं वे गणितीय वस्तु या फिर चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, मापने के लिए या फिर नामकरण करने के लिए किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, यानी कि गिनने के लिए, मापने के लिए और नामकरण करने के लिए संख्यांक या फिर चिन्हों का उपयोग किया जाता है। बात आई समझ में। अब आपको पता होना चाहिए जो अंक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके साथियों देवनागरी संख्यांक, क्या देवनागरी संख्यांक या फिर अंक। देवनागरी अंक कौन कौन से होते हैं या फिर इनको संख्यांक भी कह सकते हैं। वो होते हैं साथियों, आपने यहाँ पर हिंदी के अंक भी कहते हैं, इनको हिंदी अंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी के अंक भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्राचीन या फिर हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो किस प्रकार से अंकों को लिखते थे। जैसे कि आपने देखा होगा, 1 को इस प्रकार से लिखते थे, 1 को, 2 को साथियों इस प्रकार से लिखते थे, 3 को इस प्रकार से लिखते थे, 4 को इस प्रकार से, 5 को इस प्रकार से, 6 को इस प्रकार से, 7 को इस प्रकार से और 8 को इस प्रकार से, 9 को इस प्रकार से और 10 को इस प्रकार से। इस प्रकार से देवनागरी अंक लिखे जाते हैं। अब इसके बाद में एक आता है साथियों क्या, अंतर्राष्ट्रीय अंक किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंक साथियों अब हम जिसका प्रयोग हम वर्तमान में करते हैं, 1 को इस प्रकार से लिखते हैं, 2 को इस प्रकार से लिखते हैं, 3 को इस प्रकार से लिखते हैं, 4 को इस प्रकार से लिखते हैं, 5 को इस प्रकार से लिखते हैं, 6 को इस प्रकार से लिखते हैं, 7 को इस प्रकार से, 8 को इस प्रकार से, 9 को इस प्रकार से और 10 को इस प्रकार से। ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं। ये क्या है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय अंक या फिर संख्यांक। अब इसके बाद एक कैटेगरी आती है रोमन अंकों की, जिनकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में ये टॉपिक दिया गया है। एक चैप्टर है रोमन अंक का। तो रोमन अंक किस प्रकार से लिखे जाते हैं, आज उन्हीं की चर्चा डिटेल में होगी। रोमन अंक या फिर रोमन संख्यांक। देखिए जो रोमन अंक होते हैं साथियों, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अगर मैं 1 की बात करूं, फिर 2 की बात करूं, फिर 3 की बात करूं, फिर 4 की बात करूं, 5 की बात करूं, 6 की बात करूं, 7 की बात करूं, 8 की बात करूं, 9 की बात करूं और 10 की बात करूं। आपको 1 से लेकर 10 तक पहले तैयार करने हैं किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अगर मैं 1 की बात करूं तो केवल एक अकेला आई इस प्रकार से 1 को लिखा जाता है। 2 को साथियों डबल आई के रूप में लिखा जाता है इस प्रकार से। 3 को साथियों ट्रिपल आई के रूप में लिखा जाता है। 4 को आई और साथियों वी के रूप में लिखा जाता है। 5 को साथियों केवल वी के रूप में लिखा जाता है। 6 को वी और आई के रूप में लिखा जाता है। 7 को आपको वी और डबल आई के रूप में लिखा जाता है। 8 को वी और ट्रिपल आई के रूप में लिखा जाता है। 9 को साथियों आई और एक्स के रूप में लिखा जाता है और 10 को साथियों केवल एक्स के रूप में लिखा जाता है। कहने का मतलब है साथियों, रोमन अंकों में जो 1 है उसको आई के रूप में, 2 को डबल आई के रूप में, 3 को ट्रिपल आई के रूप में, 4 को आई वी के रूप में,
5 को वी के रूप में, 6 को वी आई के रूप में, 7 को वी डबल आई के रूप में, 8 को वी ट्रिपल आई के रूप में और 9 को आई एक्स के रूप में और 10 को साथियों एक्स के रूप में। अब साथियों यहाँ पर याद करने की बात क्या है, इससे पहले एक दो चीज़ और आपको तैयार करनी है यहाँ से। जैसे कि मैंने एक बार बार आपसे क्वेश्चन लगातार पूछता रहूँगा, पहले एक चीज़ समझ लीजिए आपको पहले समझना क्या है साथियों, समझना ये है, यहाँ पर आपको कुछ मैं दे रहा हूँ स्टैंडर्ड जो आपको याद रखने हैं हमेशा। 1, 5, 10, 100, 500 और साथियों 1000। एक स्टैंडर्ड रोमन अंक हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगर मैं अभी आपको बता रहा था 1 को किस प्रकार से लिखते हैं, आई के रूप में लिखते हैं 1 को, 5 को साथियों वी के रूप में, 10 को एक्स के रूप में। मैं अभी इनको बता चुका हूँ अभी हाल ही में। अगर यहाँ से बात करें, अब देखिए इससे पहले एक और लिख लीजिए साथियों, दोबारा से समझते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ 1 को साथियों यानी कि 1 और आपका 5 और आपका 10, 50, 500, 50, 100, 50, 100 और आपका 500 और 50, 100, 500 और 1000। इनको आपको याद रखना है। अगर मैं 1 की बात करूं तो आई के रूप में, 5 को वी के रूप में और 10 को एक्स के रूप में। मैं अभी इनको बता चुका हूं हाल ही में। अगर बात करें साथियों 50 की, तो आपको पता होना चाहिए 50 को एल से लिखते हैं, 100 को साथियों सी से लिखते हैं और 500 को डी से लिखते हैं और 1000 को एम से लिखते हैं। अब कन्फ्यूजन कहाँ होती है स्टूडेंट्स में साथियों, 1 से लेकर 10 तक तो पता होता है, कॉमन सभी को पता होता है, लेकिन 50, 100 और 500, 50 को एल से लिखते हैं और 100 को सी से लिखते हैं और डी को 500 से लिखते हैं और 1000 को एम से लिखते हैं। अब आप कैसे याद करेंगे, देखिए 1 से 10 तक तो आपको पता है। अब 50 से लेकर के 500 तक आपको याद रखना है। आपको पता है एलसीडी के बारे में जानते हैं आप, एलसीडी होती है, तो एलसीडी से याद रखेंगे 50, 100 और 500 एलसीडी। एल का मतलब 50, 100 का मतलब सी और डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है 500 और 1000 का मतलब होता है एम। ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत कम समय में हो जाएंगे अगर आपको डायरेक्ट ये चीज़ पता है तो। अब एक क्वेश्चन आपकी बीटीसी में पूछा गया था, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था साथियों, बहुत डिटेल में बात करूँगा। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बीटीसी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन कि क्वेश्चन ये पूछा गया था 500 का रोमन अंक बताइए। 500 का रोमन अंक बताइए, बताओ क्या होगा 500 का रोमन अंक। और विकल्प दिए थे आपके एल, बी, सी और डी। बताइए क्या होगा एल, बी, सी, डी। अभी मैं आपको बताया था, यानी कि एल, सी, डी। एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 500 का रोमन अंक क्या होगा, डी होगा। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से आगे साथियों कुछ मैं रूल बताऊँगा आपके लिए, जहाँ से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। मैंने आपसे कहा देखिए एक रूल आपको याद रखना है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि किसी रोमन संकेत की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति की जा सकती है। यानी कि केवल 3 बार किसी भी रोमन संकेत की 3 बार पुनरावृत्ति, यानी कि 3 बार रिपीट हो सकता है, वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। कैसे समझिए, मैंने आपसे कहा यानी कि 3 है, 3 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 आई, 2 आई और 3 आई लिख सकते हैं ना। अब मैंने आपसे कहा 4 को क्या आप लिख सकते हैं 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं। अब देखिए 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन 4 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। 4 को लिखने का तरीका क्या है वो भी आप समझेंगे। अभी मैंने बताया था कि आई एक्स, आई वी के रूप में 4 को लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रोमन संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं हो सकती है, ये बात समझनी है। यानी कि 3 बार से ज़्यादा किसी भी रोमन संकेत की पुनरावृत्ति रिपीटेशन नहीं हो सकती है, ये बात। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, यानी कि 30 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 30 को, देखिए 30 का मतलब क्या होता है 10 प्लस में 10 प्लस में 10। अब
ये 10 का मतलब x होता है, फिर 10 का मतलब x होता है और 10 का मतलब x होता है, तो इस प्रकार से 30 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने आपसे पूछा अभी 40 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 40 को, क्या आप 40 को इस प्रकार से x x x x लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं साथियों, 40 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। 40 को लिखने का तरीका दूसरा है, वो भी समझेंगे डिटेल से, आपको चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। एक आपको रूल क्या याद रखना है, एक रूल ये याद रखना है साथियों, इसमें महत्वपूर्ण रूल्स हैं सभी। एक रूल ये कहता है रोमन अंक में, एक रूल ये कहता है कि वी और एल और डी, ये 3 संकेत ऐसे होते हैं, ये कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। याद रखना है, रिपीट नहीं कर सकते, इनका कभी भी रिपीटेशन नहीं हो सकता है। कैसे? ऐसे एग्जाम्पल के रूप में कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे जैसे कि वी वी एक्स, क्या वी वी एक्स, एल एल एक्स, डी डी एक्स, इस प्रकार से इनको कभी भी नहीं लिख सकते, यानी कि कभी भी वी एल डी का रिपीटेशन नहीं हो सकता है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। वी बी एल एक्स के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। डी डी एक्स आप कभी कभी लिखेंगे, डी डी एक्स भी कभी नहीं लिखेंगे। एल एल एक्स, इस प्रकार से हम इनका रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन बीटीसी में क्या पूछा गया था आपसे, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्वेश्चन बीटीसी का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि निम्न में से कौन से रोमन अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्वेश्चन था निम्न में से किस रोमन अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। अब विकल्प में क्या थे, एक सी था साथियों, एक आई था, एक आपका वी था और एक आपका एक्स था। और मैंने अभी क्या बताया था, यानी कि वी एल डी का रिपीटेशन नहीं हो सकता है। कौन कौन से थे? वी एल डी। अब इसमें आंसर क्या हो सकता है, तो वी हो जाएगा, इसका सही क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ से आगे साथियों, अब मैं यहाँ से आगे और महत्वपूर्ण बातें कराऊंगा। पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको मुझे बताना है, क्या बताना है, आपको मुझे ये बताना है। अगर मैं अभी आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, याद रखेंगे, एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे, मैंने पूछा आपसे कि 1 को किस प्रकार से लिखते हैं, आई के रूप में लिखते हैं। 2 को साथियों डबल आई के रूप में लिखते हैं। 3 को ट्रिपल आई के रूप में लिखते हैं, ये बात आपको पता होगी। वहीं मैं आपसे ये पूछूँ कि 4 को कैसे लिखेंगे, तो 4 को साथियों क्या आप लिख देंगे कि 4 आई? नहीं, क्या आपको इस प्रकार से 4 को लिख देंगे, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी रोमन संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं, तो 4 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हम। 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों, इसका एक रूल ये होता है, 4 को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं क्या, 5 माइनस 1 लिख सकते हैं 4 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 5 को किस प्रकार से लिखते हैं, 5 को लिखते साथ बी के हिसाब से लिखते हैं। 5 को बी तो मानते हैं, 5 को बी मानते हैं। अब -1 है, अब इसमें क्या करते हैं साथियों, अगर कोई संख्या माइनस होती है तो माइनस वाली संख्या को पहले लिखते हैं, क्या, माइनस वाली संख्या को। अब 5 - 1 है, अगर दाईं ओर दाईं ओर माइनस का 1 आता है, दाईं ओर माइनस का 1 आता है, तो उसको क्या करते हैं, किसी भी रोमन संकेत में पहले लिखते हैं। तो वी 1 को किस प्रकार से लिखते हैं, आई, ये आई वी क्या होता है, 4 होता है। यानी कि इसका रूल क्या होता है कि किसी भी बड़े संकेत के बाईं ओर, किसी भी बड़े संकेत के बाईं ओर कोई संकेत लिख देने से बड़ी संख्या में से 1 कम हो जाता है। बात समझ में आई? अब मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि अगर 4 लिखना है तो 4 को हम कैसे प्रकार से लिख सकते हैं, 5 - 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी संख्या क्या है, 5 को वी में लिखते हैं, तो माइनस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो माइनस वाली संख्या को उस बड़ी संकेत के पहले लिखते हैं, यानी कि वी के पहले आई लिखेंगे। अब इस प्रकार मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 6 को किस प्रकार से लिखेंगे। तो अगर हम 6 को किस प्रकार से लिखेंगे बताइए। तो देखिए 6 को हम 5 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 5 को वी लिखेंगे
और ये क्या है, 1 को किस प्रकार से लिखते हैं, आई के रूप में। तो ये होता है 6 को लिखने का तरीका। 5 को अगर देखिए, अगर प्लस कर रहा है तो प्लस वाली संख्या को उस बड़े संकेत के बाद लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। अगर माइनस कर रहा है तो उस बड़ी संकेत के पहले लिखते हैं छोटी संख्या को। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आई कि नहीं आई? 4 को 5 माइनस 1, तो 20 से पहले आई लगाएंगे क्योंकि कम हो रहा है, एक संख्या कम हो रही है, एक अंक कम हो रहा है। 6 का मतलब होता है 5 प्लस 1, 5 के नीचे वी और 1 के नीचे आई, तो 6 इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है। रूल समझ लीजिए। रूल क्या है, अगर 4 लिखना है, 4 हो चाहे कोई भी संख्या हो, प्लस माइनस का मैटर आपको समझ में आना चाहिए। अगर माइनस की बात करें तो बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या छोटा संकेत लिखते हैं, और प्लस की बात करें तो बड़े संकेत के बाद में छोटा संकेत लिखते हैं। बस इतना सा मेथड है और कुछ नहीं है। यहाँ से आप आगे आपको कई क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब आपको देना है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि 11 को किस प्रकार से लिखेंगे, बताइए। तो 11 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है? 11 को 10 प्लस 1 लिख सकते हैं साथियों, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो 10 को लिखने का मतलब होता है x, और i का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है i। तो 11 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। यही आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9। अब आप कहेंगे सर 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, बताइए मुझको। तो 9 को लिखने का तरीका क्या है, 10 माइनस 1, क्या 10 माइनस 1 9 को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x लिखिए। अब -1 हो रहा है तो माइनस वाली संख्या को क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। 1 को किस प्रकार से लिखेंगे, i के रूप में। ये बात आपको समझनी है, यानी कि ix के रूप में क्या लिखा है, 9 को ix के रूप में लिखते हैं। ये बात समझ में आई। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, 15 को बताइए, 15 को किस प्रकार से लिखेंगे। अगर मैं 15 को लिखूँ साथियों, तो 15 को लिखने का तरीका ये है कि 10 प्लस में 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 को x, 5 को v, एक्स वी, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे एक्स वी। ये बात समझ में आई। यानी कि 10 प्लस, अगर प्लस कर रहा है तो उसको बड़ी संकेत के बाद में लिखते हैं, और माइनस कर रहा है तो बड़े संकेत के पहले लिखते हैं, बड़े संकेत के पहले छोटा। ये बात समझनी है। अब मुझको एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि मुझको एक बात बताइए कि 18 को किस प्रकार से लिखेंगे, बताइए। 18 को किस प्रकार से लिखेंगे, 18 को बताइए। 19 को बताइए मुझको, 19 को। 25 को बताइए, 25 को बताइए। और एक बताइए मुझको आप 25 को के बाद 32 को बताइए, 32 को किस प्रकार से लिखेंगे। अभी इतने बताइए। अगर 18 की बात करते हैं साथियों, तो 10 प्लस 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 को किस प्रकार से लिखेंगे, 10 को लिखेंगे x। 8 को पता है आपको, 5 प्लस 3 लिखते हैं, तो 5 लिख दिया मैंने। 5 का मतलब v होता है, और 8 और 5 और 3 आई हो जाएगा, 1 2 3। इस प्रकार से 18 लिखा जाता है। बात समझ में नहीं आई। यानी कि 10 प्लस 8, 10 का मतलब x, 8 का मतलब क्या होगा, 5 और 3, 5 को v लिखेंगे और 3 को ट्रिपल आई लिखेंगे। बात समझ में आई। 19 को देखते हैं, 19 को किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 10 प्लस में 9 लिखेंगे, 10 प्लस 9 लिखेंगे ना। अब देखिए मेरी बात सुनिए, 10 को किस प्रकार से लिखते हैं, x के रूप में लिखते हैं। 9 को मैंने आपको बताया, 9 को लिखते हैं क्या, ix। 9 का ix होता है ना, i और x। इस प्रकार से 19 लिखा जाएगा। अब ये 9 क्यों लिखा जा रहा है, वही बात है ना। 9 का मतलब क्या होता है, 10 माइनस 1। अब 10 i x, 10 का मतलब x हो गया, माइनस 1 हो रहा है तो माइनस वाले को पहले लिखते हैं i। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। वहीं बात करते हैं 25 की। 25 को देखिए, 25 का मतलब क्या होता है, 20 प्लस 5 होता है ना 25 का मतलब, 20 प्लस 5। तो 20 को किस प्रकार से लिखेंगे, 20 को लिखेंगे साथियों x और x, यानी कि एक x 10 होता है, 2x 20 होता है, और 5 का मतलब होता है v। ये हो गया साथियों 25। बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई। अब वहीं बात करते हैं 32 क्या होता है मुझे, 32 किस प्रकार से लिखा जाता है। तो 32 का मतलब होता है 30 प्लस, यानी कि 30 नहीं साथियों, 10। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 30 प्लस में 2। देखिए अभी 32 या तो समझ में आया, 25 तक समझ में आया होगा। 32 का देखते हैं। देखिए 32 को किस प्रकार से लिखेंगे, 32 की बात करते हैं। तो 32 को लिखेंगे साथियों 10 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं। 10 का मतलब x, इसका मतलब x, इसका मतलब x, और 2 का मतलब डबल आई। ये 32 लिखा जाएगा इस प्रकार से। बात समझ में आ रही होगी साथियों। वहीं मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा,
मुझको एक बात बताइए कि 42 को किस प्रकार से लिखेंगे, 42 को मुझको बताइए, 42 को किस प्रकार से लिखेंगे, 42 को बताइए, 42 42 को लिखने का तरीका बताइए। साथियों जो तरीका बता रहा हूँ ना वो प्रश्न पूछे गए हैं और यहीं से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो रही है और क्वेश्चन भी मैं संग बराबर करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन भी पूछूंगा। ये सब क्वेश्चन ही इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रथम सेमेस्टर में BTCK में। यानी कि 42 को किस प्रकार से, क्या आप 42 को इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि x + x x x और आपका 2, बताइए मुझको, लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कभी भी रोमन संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ तो x की 4 बार पुनरावृत्ति हो रही है, इस प्रकार तो ये नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे इसको समझिए। देखिए 42 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है। क्या मुझको एक बात बताइए, 42 का मतलब ये होता है कि 50 - 10 कितना होगा, 40, और प्लस में अगर 2 कर दूँ मैं, क्या ये 42 लिख सकते हैं इस प्रकार से? भाई 42 50 - 10 का मतलब 40 होता है और 40 में 2 और जोड़ दीजिए तो लिख जाएगा 42। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब मैंने अभी आपको बताया था LCD। LCD का मतलब क्या होता है, 50, C का मतलब 100 और D का मतलब साथियों 500। ये आपको याद रखना है। LCDM 50, 100, 500 और 1000, ये आपको याद रखना है। अब L का मतलब क्या होता है, 50, L लिख गया। अब देखिए बड़ी संख्या के माइनस आ रहा है बाद में, तो माइनस क्या है, 10 है, तो माइनस आता है तो माइनस वाली संख्या को पहले लिखते हैं बड़ी संख्या के, तो L से पहले क्या आ जाएगा, और 10 का मतलब होता है X। बात समझ में आई? यानी कि 40 को क्या लिखते हैं, XL लिखते हैं। और मैंने मेथड से भी बताया 40 को 50 - 10 लिख सकते हैं, 50 लिख लिया मैंने L। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस वाली संकेत को पहले लिखते हैं, यानी कि X पहले लिख दिया मैंने। अब +2 है, 2 का मतलब II, इस प्रकार से 42 को लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल 101% आई होगी। अब मुझको एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 45 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 45 को लिखने का तरीका बताइए मुझे। देखिए 45 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि 50 - 10 और +5, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 50 - 10 40 और +5 45। अब 50 का मतलब क्या होता है, LCD, 50 का मतलब L होता है। माइनस 10 कर रहे हैं तो माइनस वाली संख्या को, संकेत को पहले लिखते हैं, तो -10 का मतलब हो जाएगा, 10 का मतलब X हो जाएगा, और 5 बाद में, 5 का मतलब V, तो ये क्या हो जाएगा, XLV। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल 100% आई होगी साथियों। अब मुझको एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 48 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 48 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो देखिए ये तो डायरेक्ट लिख जाएगा, 50 - 10 40 और प्लस में 8, इसी प्रकार से लिख सकते हैं ना। 50 - 10 40 प्लस में 8। 50 का मतलब क्या होता है, L होता है, और माइनस कर रहा है तो माइनस वाली संख्या को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, X लिख देंगे। तो और प्लस में 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 5, 5 का मतलब IV होता है, और 5 और 3 3I 1 2 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 48 लिख सकते हैं, XLV4। और डायरेक्ट की बात करें तो हमेशा याद रखेंगे 40 का मतलब होता है XL, 40 का मतलब होता है XL, ये भी आप याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट याद करने के लिए। अब यहाँ से अब देखिए आपको BTC में एक क्वेश्चन पूछा गया था, BTC का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे, निम्न को रोमन में लिखो, निम्न अंकों को रोमन में लिखो। तो रोमन में लिखना क्या था, एक था 47 आपका और एक था 36, किस प्रकार से लिखेंगे बताइए मुझको। देखिए 47 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 47 को लिखने का तरीका हो सकता है साथियों, 50 - 10 40 प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। आज समझ में आई? अब 50 का मतलब तो L होता है, 10 का मतलब होता है माइनस हो रहा है तो माइनस वाली संख्या को संकेत को पहले, तो क्या लिख देंगे, XL, X हो गया, ये 40 लिख गया। 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब होता है 5 और 2, 5 का मतलब V हो जाएगा, और 2 का मतलब II हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। 47 को क्या लिख सकते हैं, XLVII। देखिए 36 को किस प्रकार से लिखेंगे, 36 का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट लिख जाएगा ये तो 30 + 6, 30 + 6 लिख सकते हैं इसको, 30 + 6 लिख सकते हैं ना। तो 30 का मतलब क्या होता है, 30 का मतलब होता है XXX, यानी कि 10 10 10, और 6 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 5
और एक आई, यानी कि इस प्रकार से 36 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी साथियों, जरूर आ रही होगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? बीटीसी में आपकी क्वेश्चन पूछा गया था कि बीटीसी का क्वेश्चन ही है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं साथियों कि जीरो का रोमन अंक बताइए, यानी कि रोमन संकेत बताइए। रोमन अंक जीरो को किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो साथियों विकल्प में था आपका, ए में था क्या? ए में था आपका एन, बी में था साथियों जेड, सी में था आपका एम, और डी में था साथियों इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जीरो का रोमन अंक कुछ भी नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये बात आपको याद रखनी है। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों जो भी बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी बातें। देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मुझको बताइए कि 58 को किस प्रकार से लिखेंगे? बताइए 58 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो 58 को लिखने का तरीका क्या है साथियों? डायरेक्ट लिख सकते हैं, 50 प्लस में 8 लिख सकते हैं। तो 50 का मतलब तो एल होता है, LCDM, यानी कि 50 का मतलब एल, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। ये आपको रट लेना है। अब 50 को देखिए 50 को मैंने एल लिख दिया, प्लस 8 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 8 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो 8 को लिखने का तरीका होता है बराबर 5 प्लस में 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो देखिए 5 का मतलब वी हो जाएगा और 3 का मतलब ट्रिपल आई हो जाएगा। इसको 58 को लिखने का तरीका LV, क्या LV ट्रिपल आई। ये बात आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन का जवाब है साथियों 67, यानी कि 67 का रोमन अंक बताइए। रोमन संकेत में किस प्रकार से लिखेंगे? 67 देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साथियों बताइए? यानी कि 50, 67 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है? हाँ मुझको बताइए 67 को लिखने का तरीका। 50 प्लस में 10 और प्लस में 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 50 का मतलब क्या हो जाएगा? एल, 10 का मतलब एक्स हो जाएगा, 7 का मतलब 5 और 2 7, 5 का मतलब वी और 2 का मतलब डबल आई। ये आपका लिख गया 67। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, बताइए मुझको उसका आंसर बताइए, यानी कि 77 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो 77 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है साथियों? एक तो 50 होता है, 50 प्लस 20 प्लस में 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल। 50 का मतलब एल, 20 का मतलब डबल एक्स, एक एक्स का मतलब 10 और 2 एक्स का मतलब 20, तो प्लस में 7, 7 का मतलब 5 और 2, 5 का मतलब वी और 2 का मतलब डबल आई। तो ये आपका 77 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। अब एक BTC का पूछा गया प्रश्न आप मुझको बताइए, यानी कि 72, यानी कि 72 को रोमन अंक में लिखो। रोमन अंक, रोमन में लिखो। 72 को रोमन में लिखो। बताइए किस प्रकार से लिखेंगे 72 को रोमन में? बताइए मुझको। देखिए 72 का मतलब क्या होगा? 70, यानी कि 70 प्लस में 2। आप 70 को 50 प्लस 2, 50 प्लस 20 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? 70 को 50 प्लस 20 70 और 2 72। अब देखिए 50 का मतलब क्या होता है? एल होता है। 20 का मतलब एक एक्स का मतलब 10, 2 एक्स का मतलब डबल एक्स, यानी कि डबल एक्स, प्लस 2 का मतलब डबल आई। ये आपका हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी, 101% आई होगी। अब मुझको एक और बताइए, आप मुझको एक और बताइए। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि 98 को रोमन अंक में कैसे, 98 को किस प्रकार से लिखेंगे रोमन में? 98 को यानी कि 98 को रोमन में किस प्रकार से लिखेंगे? तो डायरेक्ट तरीका ये है साथियों, लिखने का क्या है? 90 प्लस में 8। अब 90 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 90 को लिख सकते हैं साथियों 100 माइनस 10 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस में क्या लिखेंगे साथियों? 8। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं? सी लिखते हैं, LCD। एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। ये आपको रट लेना है। LCDM, LCDM 50 100 500 1000, 50 100 500 1000, LCDM, LCDM, ये आपको याद रखना है। अब देखो 100 का मतलब सी। अब माइनस 10 कर रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको? माइनस अगर करता है तो उसको पहले लिखते हैं। 10 का मतलब एक्स लिख दिया मैंने। अब प्लस 8, 8 का मतलब क्या होता है? 5 और 3 8, 5 का मतलब क्या होता है? वी और 3 का मतलब ट्रिपल आई, 1 2 3। ये क्या हो जाएगा? 98 XCV ट्रिपल आई, XCV ट्रिपल आई, 98 का XCV ट्रिपल आई। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और मुझको बताइए आप। एक क्वेश्चन मुझको ये बताइए कि 94 को रोमन में किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 94 को बताइए। देखिए 94 को लिखने का तरीका क्या है? ये 90 प्लस में 4,
ये तो होता है 90+4। अब 90 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 माइनस के 10 लिख सकते हैं और प्लस में साथियों 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो 100 का मतलब सी होता है और -10 कर रहा है तो -10 का मतलब पहले आएगा एक्स। आ गया भाई, 10 को एक्स सी तो लिखते हैं, 10 को बता चुका हूँ पहले एक्स सी। और +4 का मतलब, +4 को किस प्रकार से लिखते हैं भाई, 4 को मैंने अभी आपको बताया है आई वी, तो ये आई वी, ये आपको याद रखना है। 94 को 90+4, 90 का मतलब 100 - 10 +4, 100 को लिखते हैं हम 100 सी और माइनस अगर करते हैं तो पहले लगाते हैं उसको माइनस वाली संख्या को पहले, क्या एक्स और आई वी, ये 94 लिख गया। एक बीटीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे आपको कि क्वेश्चन क्या थे कि निम्न, बीटीसी का क्वेश्चन है कि निम्न को रोमन अंक में लिखो, निम्न को रोमन अंक में लिखो, रोमन अंक में लिखो। एक था आपका 48, बताइए मुझको 48, 71, पहले इनको बताइए 48 को कैसे लिखेंगे। 48 को लिखने का तरीका क्या है साथियों, 50 माइनस के 10 मतलब 40 और आपका प्लस में 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। 48 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए 48 को 50 माइनस 10, 50 को एल लिख सकते हैं और -10 कर रहा है तो एक्स पहले आ जाएगा। बात समझ में आई। +8, 8 में मतलब क्या होता है 5 और 3 8, 5 का मतलब वी और 3 का मतलब ट्रिपल आई, 1 2 3, ये आपका 48 हो गया। 71 को किस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 50 प्लस में 20 और प्लस में 1, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। 50 20 + 1, 50 का मतलब क्या होता है एल, 20 का मतलब डबल एक्स और 1 का मतलब आई, डायरेक्ट एल डबल एक्स और आई, डायरेक्ट सी बात है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ ज़रूर आ रहा होगा। एक और बताइए मुझको, पूछा गया प्रश्न है बीटीसी में ही, 97 को किस प्रकार से लिखेंगे बताइए। 97 को देखिए, 97 का मतलब क्या होता है कि 100 - 10 का मतलब क्या हो जाएगा 90 और प्लस में 7, प्लस में 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना भाई। 100 - 10 90 प्लस में 7, 100 को मतलब सी लिख सकते हैं और माइनस वाली संख्या को पहले लिखते हैं तो एक्स आ जाएगा। 7 का मतलब क्या होता है 5 और 2 7, 5 का मतलब वी और 2 का मतलब डबल आई, XCV डबल आई, XCV डबल आई। इसको 97 को इस प्रकार से लिखेंगे। एक बीटीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 88 को किस प्रकार से लिखेंगे, बताइए 88 का बताइए मुझको। देखिए 88 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 80 प्लस में 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए 80 + 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 80 को हम लिख सकते हैं क्या 50 + 30 प्लस में 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50 + 30, 50 का मतलब तो एल होता है, 30 का मतलब होता है ट्रिपल एक्स, 1 2 3 और 8 का मतलब क्या होता है 5 और 3 8, पहले वी लिखिए फिर 1 2 3 ट्रिपल आई लिखिए, ये आपका 88 हो जाएगा। यानी एल एल ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, ये आपका 88 हो जाएगा। ये प्रश्न बीटीसी में पूछे गए हैं सभी। एक बीटीसी में प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था बीटीसी में कि एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्न में से, बीटीसी का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से किस रोमन संकेत की पुनरावृत्ति हो सकती है, किस रोमन संकेत की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन हो सकती है, बताइए। विकल्प में था आपका एम था, एक आपका एल था, एक वी था और एक डी था, बताइए। देखिए मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ, एलवीडी होते हैं ना, एलवीडी उनका क्या, इनकी रिपीटेशन नहीं हो सकती है, एलवीडी की कभी भी रिपीटेशन नहीं हो सकती है। इसमें क्या हो जाएगा एम सही उत्तर हो जाएगा, एम। यानी कि देखिए एल एल एक्स नहीं लिख सकते हैं, वी वी एक्स नहीं लिख सकते हैं और डी 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 एक्स नहीं लिख सकते हैं। एम को हम एम का रिपीटेशन कर सकते हैं और एम का मतलब क्या होता है 1000। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। चलो एक मुझको क्वेश्चन बताइए, बीटीसी का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा गया था कि 82 को किस प्रकार से लिखेंगे बताइए। 82 को भाई 82 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 50 + 30 प्लस में 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई। 50 और 30 80 और 2 82, तो 50 का मतलब तो एल होता है, 30 का मतलब क्या होता है, एक एक्स का मतलब होता है 10, तो 3x का मतलब 30 हो जाएगा, 10 10 10 30 हो गया। और 2 का मतलब क्या होता है डबल आई,
बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। चलो एक और बताइए मुझको, एक बताइए आप कि 92 को किस प्रकार से लिखेंगे? 92 को लिखने का तरीका ये होता है, यानी कि ये कि 90 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब 90 को 100 - 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस में 2 और कर दीजिए, बताइए। अब 100 का मतलब 100 होता है और -10 कर रहा है, तो माइनस वाली संख्या को, संकेत को पहले, तो x का मतलब तो क्या होता है? 10 होता है, यानी कि XC + 2 का मतलब होता है II। ये इस प्रकार से लिख जाएगा 92 को XCII। बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, ये पूछा गया प्रश्न है। अब एक और बताइए मुझको, 65 बताइए कि 65 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 65 को रोमन अंक में बताइए। देखिए डायरेक्ट 60 प्लस में 5। अब 60 को 50 + 10 प्लस में 5 लिख सकते हैं। 50 का मतलब तो L होता है, 10 का मतलब X होता है और 5 का मतलब V होता है, तो LVX लिख सकते हैं। बताइए नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक और बताइए मेरे लिए कि 78 को किस प्रकार से लिखेंगे रोमन अंक में? 78 को बताइए। सभी प्रश्न पूछे गए हैं BTC की परीक्षा में, पहले सेमेस्टर की बात चल रही है साथियों। इसी प्रकार कराऊंगा प्रत्येक चैप्टर को, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। एक एक बार देखी वीडियोज को और डायरेक्ट समझ में आता चला जाएगा। बताइए मुझको, यानी कि 78 को किस प्रकार से लिखेंगे? बताइए। देखिए 78 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है? 70 + 8 हो सकता है ना, 70 + 8 भाई, 70 और 78 होते हैं 78। और 70 को किस प्रकार से? 70 को 50 प्लस में 20 प्लस में 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो 50 को L, 20 को, एक x का मतलब 10 होता है, तो 2x का मतलब 20 हो जाएगा, XX हो गया। और 8 का मतलब क्या होता है? 5 और 3 8 होता है, तो 5 का मतलब तो V हो जाएगा और 3 का मतलब III हो जाएगा, 1 2 3। बताइए, LXXVIII। इस प्रकार से 78 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। आपके BTC में केवल ना साथियों 1000 तक पूछी जाती है संख्या, कितनी? 1000 तक। उससे आगे आपको नहीं पूछा जाएगा और पूछा ही नहीं जाएगा 1000 से ऊपर साथियों। जैसे कि एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि 5000 को रोमन में लिखिए, रोमन में लिखिए। बताइए किस प्रकार से लिखेंगे? रोमन में लिखो। 5000 को रोमन में किस प्रकार से लिखेंगे साथियों? देखिए 5 को आपको पता होना चाहिए। देखिए 5 है तो 5 को तो V लिखते हैं हम। जब 5 को V लिखते हैं साथियों, तो 5 के बाद 3 जीरो आ रही हैं, 5 के बाद 3 जीरो आ रही है ना, तो कहने का मतलब है कि V लिखेंगे, जितनी भी जीरो आती है ना बाद में, क्या करते हैं? V लिखेंगे 5 के बाद, 5 यानी कि 5 का मतलब V लिखेंगे, और जितनी भी जीरो आ रही होती हैं, यानी कि 500, 5000, 5 लाख, जितनी भी जीरो आए और पूछे आपसे कि 5 लाख का क्या होगा, रोमन अंक किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार, बार का मतलब होता है रिपीटेशन को, रिपीटेशन यानी कि दोहराव, यानी कि रिपीटेशन को रोकना का मतलब क्या होता है? बार होता है। चाहे वो 5 के बाद 5 जीरो हो, 6 जीरो हो, 7 जीरो हो, ऊपर क्या लगा देंगे? 5 के नीचे ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि रिपीटेशन को रोकना होता है बार का मतलब। ऐसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे पूछा कि मुझको बताइए कि 1000 को किस प्रकार से लिखेंगे। तो 1000 को लिखने का तरीका तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि M लिख सकते हैं डायरेक्ट। याद, अगर याद नहीं आ रहा है तो देखिए 1 लिखेंगे पहले। 1 का मतलब क्या होता है? आई के ऊपर क्या लगा देंगे साथियों? आई के ऊपर बाल लगा देंगे, आई के ऊपर बाल लगा दिया। वही मैंने आपसे पूछा कि मुझको एक बात बताइए, 10,000 का बताइए। 10,000 का, 10,000 का को रोमन में किस प्रकार से लिखेंगे? तो आपको पता है, देखिए 10,000 है ना, 10, 10 का मतलब क्या होता है? 100 होता है। 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है X, तो X के ऊपर बार लगा दे दीजिए, लिख दीजिए आप, 10,000 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जितनी भी जीरो आ, 5 के बाद जीरो आ रही हो, 6 के बाद जीरो आ रही हो, 7 के बाद जीरो आ रही हैं, और उनका संकेत लिख करके उनके ऊपर बार लगा दीजिए, आपका रोमन अंक तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए एक BTC में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक BTC में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, यानी कि पूछा क्या गया था क्वेश्चन कि BTC का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 3000 को रोमन में लिखो, 3000 को रोमन में लिखो। बताइए किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए आपको पता है कि 3000 को रोमन का मतलब 3 है ना, 3, 3 को तो III, 3 को क्या लिखते हैं? III। तो 3000 आ रहा है तो ऊपर बाल लगा दीजिए, ये आपका लिख हो जाएगा 3000। बात समझ में आई? ऐसे मैंने कहा आपसे 9000 को बताइए, 9000 का। तो 9 का मतलब क्या होता है? 9 का मतलब क्या होता है? IX।
कितनी भी जीरो हों बार लगा दीजिए डायरेक्ट। बात समझ में आई। ऐसे में आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए इसका कि 5 लाख का बताइए, 5 लाख का बताइए मुझको, 5 लाख को किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 500 दिख रहा है आपको, 500, तो 500 का क्या होता है, LCD डी का मतलब 500 होता है, डी और डी के ऊपर बार लगा दीजिए, 5 लाख लग गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। चलो एक BTC का क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, मुझको बताइए क्या होगा। BTC का पूछा गया प्रश्न है, मुझको बता दीजिए। यानी कि BTC का ही प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि 115 को रोमन में लिखिए। डायरेक्ट बताइए 115 को रोमन में किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या है, देखिए आपको पता होना चाहिए 100 प्लस में 10 और प्लस में 5। 100 का मतलब क्या होता है, C होता है, 10 का मतलब X होता है, 5 का मतलब V होता है, CX भी लिख जाएगा। बात समझ में आई यार। 115 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि CXV। बताइए आया समझ में। चलो एक और बता दीजिए, एक और बताइए मुझको, आप मुझको बताइए कि BTC का ये प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है साथियों। यानी कि 154 को रोमन में किस प्रकार से लिखेंगे, रोमन में बताइए 154 को रोमन में किस प्रकार से लिखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए 154 का मतलब क्या होता है, 100 प्लस में 50 और प्लस में 4, इस प्रकार तो लिखेंगे। अब देखिए 100 का मतलब तो C होता है, 50 का मतलब L होता है, 4 का मतलब IV होता है। देखिए CLIV ये आपका 154 हो गया। बता दीजिए समझ में आई कि नहीं आई कहानी, बिल्कुल आ रही होगी साथियों। चलो एक अंतिम प्रश्न पूछता हूँ और पूरा जो आपका रोमन अंक वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। एक BTC का पूछा गया प्रश्न है साथियों। क्या प्रश्न कह रहा है कि 198 को रोमन में लिखो और रोमन में बताइए कि रोमन में किस प्रकार से लिखेंगे, मुझको ये बता दीजिए। 198 यानी कि 198 को तो किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए 100 लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं और आपका 8 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आई। देखिए 100 का मतलब तो C होता है, 90 को लिख सकते हैं साथियों 100 माइनस 10, क्या 100। देखिए दोबारा समझिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 198 की बात कर रहा है, तो ये किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 100 प्लस में 90 प्लस में 8, 100 का मतलब 100 हो जाएगा 100। 90 को लिख सकते हैं साथियों क्या 100 माइनस 10 लिख सकते हैं ना, और प्लस 8। 100 का मतलब C हो गया। अब देखिए C हो गया नहीं हो गया। अब देखिए 100 लिखिए, C लिखिए, C 100 का मतलब C दोबारा लिखिए। माइनस कर रहा है तो माइनस का मतलब पहले लगा देंगे CX, X लगा दिए मैंने पहले। 8 का मतलब क्या होता है, 5 और 3 8, 5 का लिखेंगे V और I का मतलब ट्रिपल I। ये क्या हो जाएगा 198, यानी कि C का मतलब 100, फिर 100 का मतलब मैंने C लिखा। माइनस कर रहा है तो माइनस वाली संकेत को पहले X लिख दिया मैंने पहले। फिर 8 का मतलब 5 और 3 8 होता है, 5 का मतलब V और 3 का मतलब ट्रिपल I। ये आपका 198 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों, बिल्कुल आई होगी। मैंने आपकी BTC का प्रथम सेमेस्टर जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ का रोमन अंक, पूरे टॉपिक को मैंने कंप्लीट कराया। BTC में पूछे गए प्रश्नों को कराया, साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे रोमन अंक को लिखने के वो सभी बताए साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और इसी प्रकार मैं आपके लिए प्रथम सेमेस्टर सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी मैथ के टॉपिक होंगे उनको डेली आपके लिए कराता रहूँगा। तो आप जुड़ जाइए साथियों और अपनी मैथ को यहाँ से कंप्लीट कीजिए। मैथ के अलावा जितने भी और सब्जेक्ट्स होंगे उनको भी साथियों में इसी प्रकार डिटेल में कराता रहूँगा। तो साथियों फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। धन्यवाद।